दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको जो बताने जा रहे हैं कि चाहे तो आप गोबर से कैसे पैसे और वो भी ज्यादा इनकम कर सकते हैं। यानी कि अगर आप देखा जाए तो इस समय के जमाने में मतलब इस जमाने में यह समय में इस टाइम पे कैसे और कौन कौन से ऐसे विकल्प हैं जो गोबर से पैसे व्यक्ति कमा सकता है। दोस्तों हम लोग गांव में नेचुरली रहते हैं, लेकिन अगर कहा जाए तो सभी एरिया में अगर ग्रामीण इलाके में देखा जाए तो काफी अच्छा खासा गोबर का प्रोडक्शन होता है। यानी कि एक तरीके से गोबर तैयार होता है ग्रामीण इलाके में, जहां पे एक तरीके से किसान के साथ किसानी के काम के साथ साथ लोग पशुपालन का काम करते हैं। अनेकों प्रकार के ऐसे खाद्य गोबर जो कि चाहे गाय भैंस भेड़ बैल या बकरी जो भी मतलब एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो गांव में ये सब आसानी से आपको देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि इससे पैसे भी कमाया जा सकता है और अच्छा खासा मोटी कमाई की जा सकती है। दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करने जा रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको वह जानकारी देने जा रहे हैं जिसको एक तरीके से लोग लाखों रुपए तक महीने का इनकम करते हैं, जिस तरीके को अपनाकर लोग लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो आज का टॉपिक है ये काफी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो गांव से जुड़ा हुआ एक तरीके से विकल्प कम होता है लोगों के पास। गांव में बिजनेस और व्यापार का विकल्प कम मात्रा में होता है, या अगर आप देखेंगे तो रोजगार का भी विकल्प कम होता है। तो इसलिए दोस्तों जो गांव में चलता है, जो गांव का एक तरीके से गांव का जिस एरिया का जो व्यापार है, गांव का जो व्यापार ज्यादातर लोग पशुपालन से जुड़े लोग होते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप चाहें, ध्यान दीजिएगा, चाहे तभी आप पैसे कमा सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कमा सकते। लेकिन कौन कौन से तरीके हैं जो कि आजकल के जमाने में ट्रेंडिंग तरीके माने जा रहे हैं जिससे लोग पैसे लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। इस जानकारी के साथ मैं आपको एक तरीके से पूर्ण रूप से आज की जानकारी से उम्मीद करूंगा कि आप संतुष्ट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके मन में या आप भी जहां भी रहते हैं अगर कोई प्रश्न है, आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं या कर चुके हैं जिसमें आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है या करना चाहते हैं, कुछ आप एडवाइस लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों ये आपके लिए एक तरीके से विकल्प है, या आप चाहें तो आप जब चैनल पे जाएंगे तो वहां कांटेक्ट नंबर है, उससे हमसे आप बात भी कर सकते हैं वो नंबर लगा करके। दोस्तों अब हम चलिए देर न करते हुए आज के टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों जो आज का टॉपिक है यह एक तरीके से मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूं वो पूरे रिसर्च के साथ, यही कि नहीं प्रैक्टिकल जीवन का भी रिसर्च और एक तरीके से जो इस समय ट्रेंडिंग चल रहा है, कौन सा बिजनेस, कौन से तरीके हैं, कैसे लोग उसको स्टार्ट करते हैं, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। तो उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे और बिना स्किप किए जरूर देखना। दोस्तों आजकल के जमाने में अगर लोग गोबर की बात करें ना, तो पहले ये अगर देखेंगे तो पहले लोग ये सोचा करते थे यार हम गोबर उठाने जाएं। इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, या अगर कोई व्यक्ति 5वीं क्लास भी पहले के जमाने में अगर आप 20-30 साल पीछे जाएंगे तो 5वीं क्लास भी व्यक्ति अगर भी पढ़ा होता है तो भी दोस्तों उसके अंदर पहले ये सब हुआ करते थे यार हम गोबर उठाएंगे। लेकिन दोस्तों वो समय बदल चुका है। अब अनेकों प्रकार के ऐसे तकनीकी से जुड़े एक तरीके से यंत्र हो या टेक्नोलॉजी हो वो आ चुका है, जो कि छोटे से छोटे काम से भी लोग पैसे कमा सकते हैं। उस काम को करके, उस बिजनेस को करके, उस व्यापार को करके दोस्तों लोग पैसे कमा सकते हैं। यह समय अब रहा नहीं जो आप पहले सोचा करते थे। तो दोस्तों ये सब जानकारी मैं आपको जो देने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। दोस्तों अभी के समय में अगर आप देखेंगे ना तो गोबर से जो सबसे पहला विकल्प है, अगर आप चाहते हैं, अगर आप इस गांव के एरिया में रहते हैं, अगर आप विकल्प की तलाश कर रहे हैं, तो सबसे मैं पहला विकल्प आपको जो बताने जा रहा हूं, काऊ डंग से गोबर से बिजनेस करने के लिए, गोबर से पैसे कमाने के लिए। तो दोस्तों सबसे जो एक तरीके से अभी के समय में ट्रेंडिंग बिजनेस लोग कर रहे हैं, ये बिजनेस ट्रेंडिंग में चल रहा है, लेकिन अभी आप देखेंगे तो इसमें गांव में कोई कंपटीशन नहीं है। गिने चुने या जो उसके बारे में जानते हैं लोग, वही लोग इस चीज का व्यापार करते हैं, गोबर से कागज बनाने का व्यापार। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इस समय के जमाने में कागज की डिमांड
काफी कम नहीं है। मार्केट से लेकर आप थैला भी अगर आप देखेंगे तो इस समय कागज का ही लोग बनाते हैं। तो दोस्तों इस कड़ी में दोस्तों गोबर से कागज बनाने की जो प्रक्रिया है उसके लिए जो अनेकों प्रकार के यंत्र अभी जो आ चुके हैं, जो कि आप अगर आप देखेंगे नॉर्मली तो आप हर गांव में हर एरिया में ये सब चीज नहीं मिलेगा, बड़े बड़े शहरों में मिलेगा, लेकिन जो व्यक्ति इसके बारे में जानता है, जो पैसे कमाना चाहता है दोस्तों, वो अपने तो लक्ष्य की तलाश में रहता ही है, अपने काम की पीरियड में उस भावना को लेकर वह उस चीज की तलाश करता रहता है। तो अगर आप देखेंगे तो गोबर से कागज बनाने का व्यापार बहुत ऐसे जगह लोग जो कर चुके हैं, हमारे यहाँ अभी कहा जाए तो नहीं किए हैं। मैं एक रिसर्च के जरिए मैं आपको बता रहा हूं कि गोबर से लोग कागज बनाने का भी व्यापार करते हैं। हो सकता है कि उसमें से आप एक व्यक्ति हो, आप भी गांव से रहते हो और ये बात सोच रहे हो। तो दोस्तों इसके लिए मेरा यही आपसे सुझाव है कि आप इस प्रक्रिया को, ये कैसे बनता है, इसमें किस किस मशीन की आवश्यकता होती है, उस मशीन में क्या क्या चीज का उपयोग किया जाता है, उस मशीन की कीमत कितनी है, उस मशीन को क्या आप अगर खरीद करके लाते हैं तो क्या वह बिजली से चलती है, उसमें यूनिट कितना लगता है, इन सभी चीजों का ध्यान दीजिएगा। मानता हूं कि आपके पास रॉ मटेरियल है, गोबर आप खरीद लेंगे गांव से आसानी से, लेकिन उसको उस व्यापार को शुरू करने के लिए, उस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको ये सारी जानकारी खुद ही इकट्ठी करनी होगी। ये आपको कोई नहीं बताएगा जब तक आप खुद चल करके वहां अपने आंखों से जाकर उस व्यापार को किए हुए व्यक्ति को नहीं देख लेते, तब तक आप, मेरा यह मानना है कि आप एक तरीके से इस चीज में अनुभवी नहीं हो सकते, आप इस व्यापार को नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो व्यापार है यह एक तरीके से आप देखेंगे, नॉर्मली भी अगर आप देखेंगे तो लोग इस व्यापार को बहुत गिने चुने या कम ही लोग इस व्यापार को किए हुए हैं। अभी इसका कंपटीशन कम है, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे इन सभी चीजों का डिमांड बढ़ते जा रहा है, मैं जैसे देख रहा हूं कि मान लीजिए कि कागज का लिफाफा बनता है तो दोस्तों उसमें एक तरीके से कागज की काफी ज्यादा डिमांड होती है, या कागज का कोई भी चीज आप देख लीजिए, थैला भी देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए दोस्तों, उन सभी चीजों का डिमांड काफी ज्यादा मात्रा में होता है। तो दोस्तों गोबर से भी अगर लोग कागज बना रहे हैं तो यह भी एक अच्छा प्रक्रिया है, या थैला का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यह भी एक अच्छा खासा, या अखबार पढ़ने में भी अच्छा खासा इसका इस्तेमाल किया जाता है। कागज का उपयोग अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से कभी खत्म होने वाला नहीं है। अगर आप सही रूप में अगर इसका व्यापार करना चाहते हैं तो गोबर से कागज बनाने की प्रक्रिया एक तरीके से आपको देखकर जरूर करनी चाहिए। ये आपकी मर्जी है, मैं इसमें कोई आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसी को कीजिए, ये भी बात लोग अलग से समझ लेते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको जो अगली जानकारी आपको देने जा रहा हूं, गोबर से ऑर्गेनिक एक तरीके से खेती, गोबर को ऑर्गेनिक खाद बना करके आप चाहे तो किसानों को बेच सकते हैं। इसमें दो चीज का लाभ होता है। पहला तो व्यक्ति का, जो मतलब किसान है, वो फसल वो जब तैयार होता है, जब वो फसल उसको किसान या व्यापारी जो भी है या कोई भी इंसान उसको जब वो फसल को काट कर वो खाने में इस्तेमाल करता है उस चीज को, तो दोस्तों उसका स्वास्थ्य जो होगा, सेहत जो होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि वो बिना अंग्रेजी का एक तरीके से खाद होगा, वो सिर्फ एक तरीके से कहा जाए तो नेचुरल खाद भी कहा जा सकता है उसको। ऑर्गेनिक खाद बना करके भी उसका इस्तेमाल करके बेचा जा सकता है। यह भी एक अच्छा खासा व्यापार है। लोग इस व्यापार को, इसमें थोड़ा अगर आप देखें तो इस व्यापार में संख्या थोड़ी ज्यादा है, लेकिन दोस्तों अभी गांव में ये सब चीजें एक तरीके से अगर एक दो लोग इस व्यापार को किए भी हुए हैं, इस तरीके से पैसे भी अगर लोग कमा रहे हैं, तो कोई ज्यादा भीड़ नहीं है इस क्षेत्र में। व्यक्ति आप भी चाहें, अगर आप इसकी जानकारी रखते हैं, इस जानकारी इसमें आपका इंटरेस्ट है इस व्यापार में, तो आप निश्चित ही दोस्तों इस व्यापार को शुरू कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। और दोस्तों जो तीसरा प्रक्रिया है वो एक तरीके से अगर आप देखेंगे ना तो उसका भी डिमांड कम नहीं होने वाला। हमारे यहाँ कहा जाता है, जिस एरिया में अभी ठंडी का मौसम चल रहा है और ठंडी के मौसम में इस समय लकड़ी नहीं मिल रहा है लोगों को, ध्यान दीजिएगा, लकड़ी नहीं मिल रहा है, तो इसमें क्या ऑप्शन है? एक तरीके से गोबर का विकल्प है। अगर आप चाहें तो गोबर उस दिनों में जब धूप वगैरह होता है तो गोबर को एक तरीके से लकड़ी के रूप में तैयार करके उसको आप मार्केट में बेच सकते हैं, उसको अच्छे खासे रेट में बेचकर आप उससे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी अनेकों प्रकार के विकल्प हैं। काऊ डंग का इस्तेमाल दोस्तों अगर आप देखेंगे, गोबर का इस्तेमाल एक तरीके से खाद्य के रूप में भी डायरेक्ट किया जाता है, और ऑर्गेनिक खाद एक अलग हुआ, लेकिन खाद्य के रूप में भी व्यक्ति चाहे तो अगर आपके पास खाद है तो उसका अगर सही रूप में अगर पैसे निकालना चाहते हैं तो उस खाद को अपने खेत में डालिए और उसमें आप कोई ऐसी फल या सब्जी उगाइए जिससे एक तरीके से काफी ज्यादा मात्रा में उसका एक तरीके से उत्पादन हो, जिससे आप और भी ज्यादा उससे पैसे कमा सके। अगर आप देखेंगे नेचुरली तो अंग्रेजी खाद जो लोग इस्तेमाल करते हैं
क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सभी जगह इतना प्रचलित नहीं है और सभी लोग इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। लेकिन जहां पे अंग्रेजी खाद का इस्तेमाल किया जाता है तो जो फसल में इस्तेमाल किया जाता है बस उसी फसल में ही वह अंग्रेजी खाद काम करता है। एक तरीके से हम भी किसान परिवार से ये सब जानकारी हमको भी है कि अंग्रेजी खाद बस उसी फसल में ही बस काम करता है। लेकिन अगर आप वही देसी खाद डालते हैं तो दोस्तों कहा जाता है या ऐसा एक तरीके से प्रमाणिक भी है कि एक सीजन से लेकर अगले सीजन तक, आने वाले फसल के सीजन तक भी, अगर धान गेहूं की बात करें या गन्ने की ही बात करें तो उसमें काम करता है, उसमें वो ऊर्जा प्रदान करता रहता है। और अंग्रेजी खाद है, एक बार आपने जो फसल बोया है बस उसको ही आपने काट लिया, फिर आपको अंग्रेजी उसमें डालना पड़ेगा। तो दोस्तों यही बात है, यही सब चीज अंतर है, बस आपको समझने की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं है। दोस्तों अगर आप चाहेंगे तो कोई भी व्यापार शुरू कर सकते हैं। अगर आप गोबर से भी पैसे कमाना चाहते हैं तो अनेकों विकल्प मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी अगर आप दुनिया में घूमेंगे, इस कहीं पर भी रहेंगे तो आपको और भी ऐसे विकल्प मिलेंगे जो कि गोबर से पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये भी झूठ नहीं है कि गांव में इसका चलन, इस व्यापार का चलन कम है। लेकिन अगर व्यक्ति चाहे तो कुछ नया करके परिवर्तन ला सकता है और वो भी पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि जिस क्षेत्र में भीड़ नहीं होता ना, हो सकता है कि उस क्षेत्र में अगर आप अकेले पड़ जाएं या अगर आप अकेले हो तो आपके पास जितना भी डिमांड होगा आपके ही पास आएगा। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि कोई भी चीज जब नया होता है तो लोगों को पहले हो सकता है कि डाउट हो, लेकिन जब लोगों की जरूरत बन जाता है तो दोस्तों जो व्यक्ति पहले उस बिजनेस को किया होता है उसका एक तरीके से डिमांड बढ़ जाता है और उसका मार्केट अच्छा खासा चलता है। और अनेकों प्रकार के बिजनेस में इस तरीके से लोग व्यापार करते हैं। तो आप चाहें तो इस तरीके को अपना सकते हैं जो मैंने आपको बताया। ये आपकी मर्जी, आप नहीं भी अपना सकते हैं, ये हमारा कोई आपको दबाव नहीं है। लेकिन हमारा जो काम है, जो सही जानकारी आप तक पहुंचाना, मैंने बिल्कुल सत्य बताया, रिसर्च के साथ, अनुभव के साथ भी मैंने आपके साथ इस वीडियो में जो भी कंटेंट है, जो भी तैयारी है, मैं आपके साथ साझा किया। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखकर वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।